नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने रघुवर जी की ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब अभी तक नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। ये क्लास पीटीटी के विद्यार्थियों के लिए रहने वाली है, तो आप इनको एक बार जरूर देख कर जाएं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, तो आप इनको जरूर देखें एक बार और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन प्रश्नों का फायदा उठा सके और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। और आप सभी अभी तक हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं हमारे साथ में, तो ज़रूर जुड़े हमारे साथ में। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां जाकर हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी हमारे साथ में जुड़े। हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आपको काफ़ी सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप वहां जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी पीडीएफ निकलवा कर प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए और बाद में कहीं पर भी ई मित्र के ऊपर जाकर आप उसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं और वो हार्ड कॉपी आराम से आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। और पीटीटी के विद्यार्थियों के लिए खास 450 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर डालने वाला हूँ, तो आप वहां जाकर आप उसे डाउनलोड कर लें और उसकी भी प्रिंट निकलवा लें। ठीक है, वो मोस्ट प्रश्न है, तो आप एग्जाम में बैठने से पहले एक बार उनको जरूर देखें ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए और आपको कॉलेज आपके जिले में और गांव के नज़दीक ही मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज अपना पहला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है? क्या मैकमोहन रेखा, ब्रेड क्लिक रेखा, डुरंड रेखा या फिर कोरोमंडल? तो इसका आंसर बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। और आपने इस क्लास को अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर करें। आप सभी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करिए और हमें भी बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। कमेंट ज़रूर करें और लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक ज़रूर करें। ये छोटा सा चैनल आप सभी का अपना परिवार है, तो इसे आगे बढ़ाने में आपकी अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या रहेगा आंसर कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? क्या मैकमोहन रेखा कहलाती है, ब्रेड क्लिप रेखा कहलाती है, डुरंट रेखा कहलाती है या फिर कोरोमंडल कहलाती है? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा ब्रेड क्लिप रेखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान से सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? क्या गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? तो आंसर बता दीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में एक बार फटाफट बता दीजिए। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार जरूर शेयर करें। आंसर बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान से सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो आप सबको पता है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, जो राजस्थान से सबसे लंबी सीमा बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से सटी है उस पर निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले स्थित हैं? कि जालोर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर? शुरू बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? क्या बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर या बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर? तो फटाफट आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से सटी है उस पर निम्नलिखित में से कौन से जिले स्थित हैं? तो बताइए फटाफट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? क्या अरावली क्षेत्र, दक्षिणी दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र या फिर पूर्वी मैदानी क्षेत्र? तो आंसर बताइए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में आप।
तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, जो तो हरियाणा राज्य के साथ अपनी भौगोलिक सीमा साझा नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान भारत के भाग में स्थित है। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? बताइए इसका क्या रहेगा आंसर। क्या उत्तर दक्षिणी भाग में है, पूर्वी तट में है, उत्तर पश्चिमी भाग में है, या फिर उत्तर पूर्वी भाग में है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहेगा आंसर कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? फटाफट बताइए, कमेंट करिए। और आपने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर शेयर करें। राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो ये देख लीजिए, भारत है जैसे। बता दीजिए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए। ये भारत का नक्शा है जैसे, तो भारत में ये अपना राजस्थान इस साइड है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी? ये तो होगी उत्तर, और ये होगी पश्चिम, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी, ठीक है। चलिए देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? क्या जॉर्ज एब्राहम, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज जॉर्ज अलेक्जेंडर, या फिर जॉर्ज टॉड? फटाफट आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहेगा आंसर। उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा फटाफट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज थॉमस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का प्राथमिक कारण है? क्या अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, या फिर लू? फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा इसका आंसर। तो आप सबको पता ही है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। चलिए, और आपने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इन प्रश्नों का फायदा उठा सके। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको एक बार जरूर देख कर जाए। एक बार जरूर देखें आप आराम से, और एक बार इस वीडियो को 1.5 की स्पीड से जरूर देखकर जाएं फटाफट से। अब आपके लगभग 22 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। अब आप नोट्स मत पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। और वहीं आपको एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे अभी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का कि हरियाली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? क्या भाद्रपद माह में, श्रावण माह में, कार्तिक माह में, या फिर फाल्गुन माह में? बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावण माह में हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प सुने, ठीक है। तो बताइए क्या लठमार होली बाड़मेर में, भिनय, कैकड़ी, बांसवाड़ा, या फिर श्री महावीर जी करौली में खेली जाती है? तो बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट से कि लठमार होली कहाँ खेली जाती है? फटाफट आंसर बताइए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, श्री महावीर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आंसर बताइए कि राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, या फिर चैत्र कृष्ण तृतीया? फटाफट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या रहेगा इसका आंसर।
फटाफट बताइए। अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बताइए, कमेंट करके हमें बताइए कैसी लग रही है आपको ये हमारी क्लासें। अच्छी लगे तो भी कमेंट करिए और ख़राब लगे तो भी करिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा कंटेंट कैसा है। हम तो कंटेंट बहुत ही अच्छा है, पर आप बताइए हमें, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, जब स्टूडेंट कहेंगे तो ही होगा। ठीक है, तो बताइए कैसे लग रहे हैं आपको ये प्रश्न, फटाफट बता दीजिए। और इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का, कि राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कि राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? क्या भीलवाड़ा में, ब्यावर में, सवाई माधोपुर में, या फिर बाड़मेर में? पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बताइए फटाफट से, फटाफट बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से। क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? तो आप सबको पता है पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कि राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? इन विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। क्या बेणेश्वर मेला, केला देवी मेला, श्री महावीर जी मेला, या फिर कपिल मुनि का मेला? तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट बताइए। कि राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? फटाफट बता दीजिए। और फटाफट से इस क्लास को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। ये अपना आज कौन सा मॉडल पेपर है बताइए? तो ये 500 मॉडल पेपर है। मैंने आपको 100 प्रश्न करवा दिए हैं पीछे। अब यह आज अपने 125 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट बताइए। और इन प्रश्नों की टोटल 450 प्रश्नों की पीडीएफ आंसर सहित मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वहां जाकर आप डाउनलोड कर दीजिए और वहां से आप प्रिंट निकलवा लीजिए और इन प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ के जाएं। आपको बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम छपे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या रहेगा आंसर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बेणेश्वर मेला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कि पुष्कर मेला कब आयोजित किया जाता है? क्या चैत्र माह में, कार्तिक माह में, आषाढ़ माह में, या फिर भाद्रपद माह में? बताइए क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट बता दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर, कमेंट करिए फटाफट से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक माह में पुष्कर पशु मेला आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कि अपने अभेद रूप के कारण मारवाड़ का कौन सा दुर्ग संकटकालीन में मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थल रहा? क्या मेहरानगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, या फिर शिवानाथ दुर्ग? बता दीजिए फटाफट से क्या रहेगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट बताइए। ये आप सबको बताई हैं, मारवाड़ के राजाओं का संकटकालीन दुर्ग कौन सा रहा है, शरण स्थल? बताइए फटाफट। और आपने इस क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए फटाफट से अपने दोस्तों तक, फटाफट शेयर कर दीजिए। और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से, फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवाना दुर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग ओधक दुर्ग है, ओधक दुर्ग के नाम से जाना जाता है? क्या आमेर का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, सोनार दुर्ग, या फिर गागरोन दुर्ग? फटाफट बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट बता दीजिए। कि ओधक दुर्ग के रूप में किसे जाना जाता है? फटाफट बताइए, फटाफट बता दीजिए क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है क्या, फटाफट बताइए, कमेंट करिए एक बार आप फटाफट से, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इस क्लास को फटाफट। और आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। ओधक दुर्ग के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो कागरुन दुर्ग को जाना जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा गलत सब गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कि बांसवाड़ा का वह शासक जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का सहयोगी बना रहा? क्या स्वरूप सिंह, सरदार सिंह,
तख्त सिंह या फिर महारावल लक्ष्मण सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए कमेंट करके। और आपने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर शेयर करें, और आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बार ज़रूर जुड़ें, ठीक है। इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर कि बांसवाड़ा का वह शासक जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का सहयोगी बना रहा वो कौन था, बताइए फटाफट बता दीजिए क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसको अंग्रेजों का एक सहयोगी बने रहे थे, उनका नाम था महाराणा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मेवाड़ के किस राणा के अनुरोध पर स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए। क्या राणा सज्जन सिंह, राणा अमर सिंह, राणा कर्ण सिंह या फिर राणा जगत सिंह। आंसर बता दीजिए फटाफट से कमेंट करके इसका क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का, फटाफट बताइए। फिर मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर आऊंगा 100 प्रश्न की, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। उन 100 प्रश्नों में से आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में हूबहू छपे हुए प्रश्न मिलेंगे, तो आप जरूर उस क्लास को देखिएगा, ठीक है। तो बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए राणा सज्जन सिंह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कालीबंगा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इस सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। इस सभ्यता की खुदाई का कार्यभार कार्य 4 स्तरों बैंक किया गया। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा से प्राप्त बर्तन पतले व हल्के हैं तथा इनमें सुंदरता तथा सुडौलता का अभाव है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए क्या पूछ रहा है कि असत्य कौन सा है। तो इसका इस सभ्यता की खुदाई का कार्य 4 स्तरों में किया गया, ये गलत है, क्योंकि किसमें कितने स्तरों में किया था, 5 स्तरों में किया गया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर करें। और टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो एक बार जरूर जुड़े, काफ़ी सारा फायदा मिलेगा आपको। जो नोट्स आपको पैसे देकर खरीदने पड़ रहे हैं वही नोट्स हम आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, तो वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी प्रिंट निकलवा कर आराम से पढ़ सकते हैं। आपको हस्तलिखित नोट मिल जाएंगे और प्रिंटेड चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, दोनों तरह के नोट्स डाल रखे हैं। तो आप वहां जाकर जरूर देखें एक बार और डाउनलोड करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। बहुत अच्छा, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे। क्या जयपुर नरेश मान सिंह, बीकानेर नरेश गंगा सिंह, मारवाड़ नरेश हनुमंत सिंह या फिर कोटा नरेश भीम सिंह। तो आंसर बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का, फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताइए एक बार कमेंट करके क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे, तो आप सबको पता ही है, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बीकानेर के नरेश गंगा सिंह जी थे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संगत बताइए, संगत छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। हाँ राइट है। क्या शेर ए राजस्थान जयनारायण व्यास को कहते हैं। हाँ ये भी राइट है। क्या राजस्थान के सी आर दास मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है। हाँ ये भी राइट है। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, तो तीनों राइट है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी संगत हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जयमल एवं फतेह चित्तौड़ पर हुए किस मुगल आक्रमण से संबंधित हैं। 1534 के, 1567, 1576 या फिर 1527। फटाफट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का क्या रहेगा आंसर।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1567। ठीक है, सैमल एवं फतह चित्तौड़ पर हुए मुगल आक्रमण से संबंधित थे 1567 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख निम्न में से किसे बनाया गया? क्या जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह जी को, कोठा महाराजा भीम सिंह जी को, महाराणा भूपाल सिंह जी को, या फिर जोधपुर शासक हनुमंत सिंह जी को? तो बताइए, फटाफट कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या रहेगा आंसर। और आपने इस क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी फटाफट से शेयर कर दीजिए। आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 23। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कमेंट करके, क्या रहेगा इसका आंसर फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा, बताइए, वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख निम्न में से किसे बनाया गया? तो बनाया गया था भूपाल सिंह जी को। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा भूपाल सिंह जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि किस शिलालेख से पता चलता है कि जत्र सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल तथा दिल्ली के शासकों को पराजित नहीं कर सकेगी? किस शिलालेख से पता चलता है कि जयद्रथ सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल तथा दिल्ली के शासक उनको पराजित नहीं कर सके? वह कौन सा शिलालेख था? क्या सिरवे का शिलालेख था, गोसोंडी शिलालेख, या भाबरू शिलालेख, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए। इतने शक्तिशाली थे जयद्रथ सिंह, फटाफट बताइए। तो आप सबको पता ही है ये सिरवे का शिलालेख था जिसमें ये सारा वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें जयद्रथ सिंह को इतना शक्तिशाली बनाया गया है, बताया गया है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 कि 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन किसके द्वारा किया गया? क्या जोधपुर शासक द्वारा, मेवाड़ शासक द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, या फिर अलवर शासक द्वारा? बताइए फटाफट बता दीजिए क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए, लास्ट प्रश्न आज का अपना। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के 25 प्रश्न जो मॉडल पेपर के रूप में मैंने आपको करवाए। तो आप इनको एक बार जरूर देखकर जाए। आज अपने 125 प्रश्न कंप्लीट हुए और अभी बचे हैं मात्र 300 प्रश्न और बचे हैं जो मैं आपको डेली करवा रहा हूँ मॉडल पेपर के माध्यम से। तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाएं और इन 450 प्रश्नों की पीडीएफ आंसर सहित में आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकलवा कर उसकी हार्ड कॉपी जरूर पढ़ें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। और इस चैनल पर आप सब अभी तक नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी करें। ये छोटा सा चैनल आपका अपना परिवार है तो इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, आगे का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।